हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस किस का फ्रीज कम और अलमीरा और गोडाउन ज्यादा है। मेरा जो फ्रिज है वह 10 इयर्स बैक मैंने लिया था 247 लीटर का और LG का फ्रिज। तो हमने जब फ्रिज परचेज किया था तब हम 2 ही थे और अब हम 2 से 4 हो गए हैं। तो सामान जो है वो बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हमने फ्रिज जो है वो ही रखा है। लेकिन छोटे फ्रिज होने के बावजूद भी मैं चीज़ों को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ फ्रिज में कि सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती है। आज की वीडियो में आप यही देखेंगे कि मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ। मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग 5 स्टेप्स में करती हूँ। फर्स्ट आता है डिक्लटरिंग यानी सारा सामान जो है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ। उसके अंदर जो काम का सामान नहीं है, पुराना है या एक्सपायर हो गया है, उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। क्योंकि कई बार हम नई चीज़ें ला के फ्रिज में भरते रहते हैं और पुरानी जो एक्सपायर्ड चीज़ें होती है वो अंदर पड़ी रहती है और इससे हमारा फ्रिज जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है और इससे हमारा जो फ्रीज है उसको हम ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो फ्रीज का सारा सामान मैंने निकाल कर इस बड़े कंटेनर में रखा है और इससे क्या होता है कि सामान जब आप निकालते हैं तो थोड़ी देर बाद में उसमें से पानी लीक होता है और इससे हमारा किचन बहुत मेसी हो जाता है। तो आपको हमेशा सारा सामान और सब्जियों को इस तरह के कंटेनर में ही निकालना है ताकि आपका किचन जो है वो ज़्यादा गंदा ना हो। सारी ट्रेस जो है उसको मैंने निकाल के अच्छे से क्लीन किया है। तो यही सेकंड स्टेप है कि सबसे पहले डिक्लटरिंग करना, उसके बाद में रिमूविंग ऑल ट्रेस एंड क्लीनिंग एंड ड्राई। और सभी ट्रेस को यदि आपके घर में धूप आती है तो आप उसमें रख दे ताकि वो अच्छे से फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैंने ये DIY क्लीनर बनाया है, जिसमें 1 ग्लास वाटर, 1/4 ग्लास विनेगर, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून कोई भी डिश वॉश जेल जो है वो मैंने डाली है। और ये एक बहुत ही अच्छा क्लीनर है जिससे आपका फ्रिज जो है वो बहुत ही जैसे नया होता है वैसा चमक जाएगा। क्लीनर से क्लीनिंग करने के पहले मैं पूरे फ्रिज की ड्राई क्लीनिंग कर लूंगी, क्योंकि कई बार बहुत सी चीजें जो है वो फ्रिज के अंदर चिपक जाती है, थोड़ा कचरा भी उसमें हो जाता है और कई बार कुछ छोटे जो कीड़े या जो कॉकरोचेस होते हैं छोटे, वो भी अंदर चले जाते हैं। पता नहीं वो क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंदर जाते हैं। तो पहले हमको उन सब की क्लीनिंग कर देनी है एकदम सूखे कपड़े से और उसके बाद में हम जो हमने क्लीनर बनाया है उससे क्लीनिंग करेंगे। यदि आप मेरी बताई हुई इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका फ्रिज कभी भी ओवरलोडेड और मेसी नहीं दिखेगा। फ्रिज और अलमीरा ये दो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हर लेडीज को अपनी ये 2 चीजें हमेशा छोटी ही लगती है, क्योंकि घर में सामान इतने ज्यादा होते हैं तो हमें मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यदि हम फॉलो करते हैं तो चीजें जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो सकती है। इसके पहले मैंने बहुत से क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरह से हम अपनी स्लाइडिंग विंडो और डोर्स को क्लीन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी बाथरूम की और किचन की जो टाइल्स होती है उन्हें कैसे क्लीन करें, और जो अपने लेदर के जो बैग्स होते हैं, लैपटॉप बैग है, उन्हें कैसे क्लीन करें। इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप प्लीज जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है और वीडियो के एंड में भी मैंने थंबनेल लगाए हैं, तो आप उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। उन वीडियोस से आपको क्लीनिंग में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो एक बार मैंने पूरे फ्रिज की ड्राई क्लीनिंग कर दी थी और उसके बाद में एक मॉप लेके थोड़ा सा गीला करके उससे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद जो हमने DIY क्लीनर बनाया था उससे पूरे फ्रिज में एक बार स्प्रे करेंगे और पूरे फ्रिज को हम क्लीन कर देंगे। और फ्रिज के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए मैंने जो पुराना टूथब्रश है उसका यूज किया है। और उससे क्योंकि जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट है या कुछ खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर जम जाते हैं, तो वो जो है उन ब्रश से बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं। फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट करने के पहले आपको स्विच जो है वो बंद करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फ्रिज जो है वो खराब भी हो सकता है। इसके अलावा जो फ्रिज के हैंडल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि हम काम करते करते कई बार गंदे हाथ उसके ऊपर लग जाते हैं, बच्चों के भी हाथ लग जाते हैं। तो इस DIY क्लीनर से हैंडल्स जो है अगर बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं तो वो उससे क्लीन नहीं होंगे। इसके लिए यदि आपके पास में कास्टिक सोडा है, नहीं है तो किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। उसको आप थोड़ा सा आधी गिलास जितना पानी लेवें, कांच का कोई बाउल रहेगा उसके अंदर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इस तरह का जो टूथब्रश होता है उसकी हेल्प से आप हैंडल्स को क्लीन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप हाथ में ग्लव्स पहन लें, और यदि ग्लव्स नहीं है आपके पास में तो आप कोशिश करें कि वो केमिकल जो है वो आपके हाथ पे ना लगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हर मंथ में अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग जो है इसी तरीके से करती हूँ और इसीलिए आज 10 से 11 साल हो गए हैं एक भी बार मेरे फ्रिज की सर्विस मैंने नहीं कराई है और कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई है कि कई बार जैसे फ्रिज में से पानी निकल रहा है, फ्रिज चलना बंद हो जाता है, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की है। तो पूरे फ्रिज की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। ये जो DIY क्लीनर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। आप इस क्लीनर से पूरे किचन की आप डीप क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। जो किचन के ड्रॉवर्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, जो ये कांच वगैरह होते हैं, उन सबको आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुरानी से पुरानी जो गंदगी होती है जमी हुई, वो भी इससे अच्छे से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज जो है वो बहुत ही अच्छे से चमक गया है, जैसे कि एकदम नया होता है वैसा हो गया है। तो
तो अब क्लीनिंग के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जितना भी सामान है उनको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो सभी सामान को मैंने अच्छे से अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो सबसे पहले जो इसका फ्रीज़र वाला पार्ट है, इसके डोर के अंदर मैंने जो मसाले होते हैं, जो एवरेस्ट के और जो मसाले मैं यूज़ में लेती हूँ, वो मैंने जो पुरानी इनो की जो बॉटल्स होती है जिसको हम फेंक देते हैं, उसका मैंने रीयूज़ किया है। बहुत ही अच्छे से इसमें सामान हम फिलअप कर लेते हैं और जब भी खाली हो जाती है बॉटल तो उनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मसाला जो है वो इसके अंदर बिखरता भी नहीं है और फ्रीज हमारा ऑर्गेनाइज रहता है। इसके अलावा जो कुछ कांच के जार से इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स भर दिए हैं और जब ये खाली होते हैं तो मैं उसी टाइम उनको क्लीन कर लेती हूँ। और इसके अलावा कुछ सफल मटर्स है, मैं कोई भी पाउचेस जो है वो डायरेक्ट फ्रीज में नहीं रखती हूँ। इससे फ्रीज क्या होता है ना कि गंदा हो जाता है। तो इस तरह से जब हम कंटेनर्स में भरकर चीज़ें रखते हैं तो जैसे ही चीज़ें ख़त्म होने लगती है तो हम कंटेनर को वॉश कर देते हैं और फ्रीज जो है वो हमारा ऑर्गेनाइज और एकदम क्लीन बना रहता है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं, मैं वैसे बॉम्बे में रहती हूँ, यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा है तो चीज़ें बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मुझे बहुत सी चीज़ें फ्रीज़ में रखनी ही पड़ती है। तो कुछ चीज़ों को मैं डीप फ्रीज़ करके रखती हूँ और कुछ चीज़ों को मैं फ्रीज़ के अंदर रखती हूँ। तो सभी चीज़ों को मैं इसी तरह से कंटेनर में भर कर रखती हूँ। तो ये तो हो गई बात फ्रीज़र की और अब आता है फ्रीज़ की। फ्रीज़ का जो डोर वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने ऊपर कुछ फूड कलर्स रखे हैं, उसके बाद में लेमन्स रखे हैं और उसके पास में जो चीज़ के पैकेट्स होते हैं वो मैंने रखे हैं और कुछ मसालों के और जो बच गए थे जो ऊपर नहीं आए वो मैंने नीचे रखे हैं। इसके नीचे वाला जो भाग है उसके अंदर मैंने टैमरिन इमली रखी है और जो ड्राई कोकोनट पाउडर्स होता है, डेट्स होते हैं, सूजी, दलिया, बहुत सी चीज़ें जो बाहर ख़राब हो जाती है वो मुझे रखनी ही पड़ती है अंदर। और इसके अलावा जो सॉस के मैं पाउचेस लेके आती हूँ डायरेक्ट पाउच में अंदर नहीं रखती हूँ। इस तरह की जो सॉस बॉटल होती है उसमें रखने से हमारा फ्रीज जो है वो ख़राब नहीं होता है। अब इसके अलावा कुछ करी लीव्स जो है वो एक्स्ट्रा मैं लाकर रखती हूँ, तो उनको मैंने वॉश करके इस तरह के कंटेनर में मैंने भर के रखा है ताकि तब भी जब भी मुझे इसका यूज़ लगेगा तब मैं आराम से निकाल के इसका यूज़ कर सकूँ। इसके अलावा जो धनिया होता है, धनिया पत्ती, उनको अगर लॉन्ग टाइम तक हमको प्रिजर्व रखना है तो इस तरह के जो होल वाले जो डब्बे आते हैं उनमें यदि आप भर के रखते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक ग्रीन रहते हैं, ब्लैक नहीं होते हैं। इसके अलावा घर का बनाया हुआ जो पनीर है वो भी मैंने करके रखा है, पानी में भर के रखा है ताकि वो भी कम से कम 10 से 12 दिन तक वो ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा मेन पार्ट ये है कि आप कोई भी बास्केट आपको हमेशा फ्रीज के अंदर रखनी है ताकि जो पाउचेस आपकी आधी रह जाती है, बची हुई पाउचेस है, उनको मैं इस बास्केट में रखती हूँ ताकि जब भी मुझे उनका यूज़ लगता है ये पूरी बास्केट में बाहर निकाल देती हूँ और इससे मेरा फ्रीज जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ें रखने के बाद में भी फ्रीज के अंदर जगह अभी भी खाली है। अब आती वेजिटेबल्स की बात है, तो वेजिटेबल रखने के लिए इस तरह का एक कंटेनर पहले से ही फ्रीज में आया था मिर्ची रखने का, तो मैंने मिर्ची इसमें रख दी क्योंकि थैली के अंदर मिर्ची जो है वो ख़राब हो जाती है। अभी मेरे पास में जो नेट की जो पॉलीथीन्स आती है वो मेरे पास में नहीं है, तो इस तरह की मैंने जो थैलियाँ होती है उसी के अंदर सब्जियों को मैंने धो के अच्छे से ड्राई करके और इसे अलग अलग रखा है ताकि फ्रीज जो है वो मेरा गंदा ना हो। तो इस तरह से मैं अपने छोटे से फ्रीज के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ और अभी भी इतनी चीज़ें रखने के बाद में भी फ्रीज में अभी भी जगह है। इसका मतलब मेरा फ्रीज जो है वो अलमीरा नहीं है, गोडाउन भी नहीं है। तो आप भी अपने फ्रीज को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करें। इन 5 स्टेप्स से आप अपने फ्रीज को क्लीन करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक्स टू कनेक्ट माई चैनल।